किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसान भाई मेरे पास फ़ोन करते हैं कि ताऊ जी आप अच्छे अच्छे जानकारों के साथ जुड़े हुए हो, तो हम गाय भैंस घर में पालते हैं, तो हमें दूध घी किस चीज़ का खाना चाहिए? गाय का खाना चाहिए या फिर भैंस का खाना चाहिए? ये प्रश्न तो पेचीदा है साथियों, क्योंकि मैं खेती के ऊपर वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, पशुओं पर एक दो वीडियो बनाता हूँ, परंतु फिर भी मैं इसके बारे में आपको एक अहम जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा दूध यूज करना चाहिए ताकि आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो और अच्छा भी हो। तभी तो मैं आपसे ये विनती निवेदन करता हूं कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको समय पर वीडियो मिलेगा और वो जानकारी मिलेगी जो जानकारी कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। इस चैनल पर जो मिलने जा रही है वो डॉक्टर नहीं बताएगा, ये सोच लेना आप। ये क्यों नहीं बताएगा कि यदि वो बता देगा तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो उसकी दुकानदारी नहीं चलेगी। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और वीडियो को पूरा सुने फिर विचार करें। हमें दूध घी कौन सा पीना चाहिए? गाय का पीना चाहिए या भैंस का? साथियों, मैं मानता हूं कि देसी और साहिवाल गाय के रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नस होती है और वो नस धूप से अच्छे अच्छे विटामिन लेकर उसके शरीर में छोड़ती है और वो दूध में मिक्स होकर के हमें प्राप्त होते हैं, जिससे गाय के दूध को अच्छा माना गया है, पौष्टिक माना गया है। परंतु भैंस का दूध भी खराब नहीं होता, भैंस का दूध भी पीना चाहिए और गाय का दूध भी पीना चाहिए। और किसी भी गाय का पियो, अमेरिकन का पियो, देसी का पियो, किसी का पियो, भैंस का पियो। परंतु इसमें बात एक ध्यान रखने वाली है भाई, सुन लो। बोए पेल व बूढ़ के तो आम कहां से खाए? यदि आप गेहूं बीजोगे तो गेहूं निकलेगी और यदि बाजरा बीजोगे तो भाई बाजरा निकलेगी। पशु को आप खिला क्या रहे हैं? खाने और पीने के बाद यहां पर आके डिपेंड होती है कि आप पशु को दाना खिला क्या रहे हैं। आप यदि केमिकल वाला दाना खिला रहे हैं तो दूध में केमिकल होगा और आपके शरीर में केमिकल जाएगा और आप बीमार होंगे। यदि बिना केमिकल का दाना खिला रहे हैं तो आपके पशु के शरीर में जो दूध निकलेगा वो बिना केमिकल का होगा और वो आपके शरीर में बिना केमिकल ही जाएगा। ये बात डिपेंड करती है उसके खाने के ऊपर। साथियों, बाजार के अंदर खड़ मिल रही है। पिछले साल मैंने 5-7 व्हाट्सएप पर मैसेज भी पढ़े थे, बहुत से किसानों से मैंने बात भी की थी और एक दो फैक्ट्री वाले का नाम तक बताया था कि केमिकल मिला मिलाकर खड़ बेची जा रही है, नकली खड़ बेची जा रही है और वो पशुओं को हम खिला रहे हैं। कुछ खड़ के अंदर गत्ता आता है, कुछ में अड़ंग बड़ंग आता है। आजकल आप सबको पता है कि बनोड़े के खड़ का प्रचलन इतना ज्यादा हो चुका है कि बनोड़े के खड़ किसान खड़ के पीछे पड़ा हुआ है। अब तो कुछ पशु तो इसको खाने भी मना करने लगे, भी हम खाएंगे नहीं। साथियों, चाहे चूरी हो, चाहे कोरमा हो, चाहे खड़ हो, जो कुछ भी हो, यदि आप केमिकल वाला खाना पशु को खिलाएंगे तो मान के चलो कि केमिकल वाला दूध निकलेगा और वो दूध आपको नुकसान करेगा। यदि आप शुद्ध खाना खिलाएंगे तो शुद्ध दूध निकलेगा और वो आपको फायदा करेगा। वही बात है, आप खुद क्या खा रहे हैं? शुद्ध खा रहे हैं तो शुद्ध मिलेगा भाई। हम चारा बोते हैं खेत के अंदर। मैंने कुछ किसानों को देखा है कि 1 या 2 कनाल के अंदर चारा बोते हैं और उसके 2-2 कट्टे यूरिया डाल देते हैं। भाई, यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल पशु की बच्चेदानी पर सीधा अटैक करता है और उसे खराब करता है, जो आज मौके पर हर पशु के अंदर समस्या आई हुई है। ये यूरिया के कारण आई हुई है। नाइट्रोजन की अधिकता यदि पशु के शरीर में होगी तो उसका सिस्टम खराब होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। और एक भले आदमी डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि आप थोड़ी सी यूरिया तूड़े में मिला के खिला दो। अरे मेरा भगत भाई, यूरिया से तो सारा देश खत्म हो गया, तू इस पशु को खिलाने की बात और कर रहा है। ये भी मैंने एक बात सुनी सी एक बार। साथियों, जो भी चारा हमने बो रखा है उसके अंदर नियमित रूप से यूरिया डालें। हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक स्प्रे, जो छाछ की स्प्रे होती है वो स्प्रे करें, वर्मीवाश की स्प्रे करें, उनको टॉनिक दे, बढ़वार दें। जमीन के अंदर गोबर वाली खाद डाल के चारा बोएं, क्योंकि हम पहले गोबर की खाद स्पेशल डालते थे बरसीन वाली क्यारी में। बाजरा जो बड वाला बोलते उसमें भी गोबर की 1 ट्राली खाद डालते थे। परंतु आज डीएपी और अधिकता यूरिया डाल के उसको उठाया जा रहा है और उसको बाद में पशु को चराया जा रहा है। साथियों, इस बात पर ध्यान देना होगा।
पशु के चारे में जितना केमिकल उसके पेट में जाएगा, चाहे वो दाने के रूप में जाए, वो तूड़े के रूप में जाए, वो हरे के रूप में जाए, उतना ही उसका दूध दूषित होगा और वो हमें नुकसान करेगा। मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, सीधी बात बता रहा हूं कि जो उसे खिलाओगे वही वो उसको पाओगे। दूध वही पियो जो आप शुद्ध खाना खिला करके पशु को निकाल रहे हैं। जिस तरह राजस्थान में देखिए, राजस्थान का दूध बहुत शुद्ध होता है। क्यों होता है? कि खेतों के अंदर से जो जड़ी बूटियां हैं वो काट काट कर ले आई जाती है, पशु को चारे के रूप में वो दी जाती हैं। या फिर पशु घूमता घूमता ऑटोमेटिक जड़ी बूटियां अच्छे अच्छे चीजें खाता है, जिसमें यूरिया की मात्रा नहीं होती, बहुत कम होती है, नॉर्मल अनुपात होता है। वो पशु खाता है, तब जाकर वो दूध शुद्ध माना जाता है, वो घी शुद्ध माना जाता है। परंतु हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ दे यूरिया पर दे यूरिया पर और दे खड़ पर खड़, दे खड़ पर खड़, पशु को ऐसा कर देते हैं कि निरा केमिकल केमिकल केमिकल। डेयरी वाले तो भाई अपना बिजनेस करते हैं, उनको तो काम चलाना पड़ता है। 8,000 खड़ दो, 10,000 खड़ दो। कोई दूध बढ़ाने वाली बोल 10,000 खड़ दे दे भाई। अरे भाई 10,000 खड़ में तो निरी यूरिया है, वो शरीर का कटाव करेगी, पशु को मारेगी, आपको भी मारेगी। साथियों, साधना, आप अपने घर के पशु को शुद्ध खाना खिलाएं ताकि आपको मिलने वाला दूध शुद्ध मिले। चाहे वो अमेरिकन गाय हो, चाहे देसी गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये सब ढिंढोरला है। ये कहते हैं वे गाय वो गाय। देसी गाय भी अच्छी होती है। देसी गाय में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसके रीढ़ की हड्डी के साथ साथ एक ऐसी नस होती है जो उसके दूध की पौष्टिकता को बढ़ाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अमेरिकन का नहीं पी सकते, हम भैंस का नहीं पी सकते। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है, गाय के दूध में फैट कम होती है, ये सबको पता है। ताकत भैंस के दूध में ज्यादा होती है, जिसके कारण कमजोर आदमी उसको पचा नहीं सकता। ये तो पता होगा कि डेंगू का जिसके हो जाती है उसे बकरी का दूध पिलाया जाता है। बच्चे को बकरी का दूध पिलाया जाता है, छोटे बच्चे को अस्पताल में वो इसलिए पिलाया जाता है कि बकरी का दूध पचने में बिल्कुल आसान होता है। जब कमजोर आदमी होता है उसको हल्का दूध ही पिलाया जाता है। कई कहते हैं भाई भैंस का कंडा हलता नहीं और गाय का बछड़ा कूदने लग जाता है। भाई ऐसा नहीं है, दूध की वजह से नहीं होता। ये कौम की किस्म की वजह से होता है। आप घोड़ी का मान लो, फिर घोड़ी का तो 10 फुट छलांग लगाता है, तो घोड़ी का तो और तकड़ा हो गया, फिर घोड़ी का पियो। साथियों, इस बारे ध्यान देना होगा। जो जो हर तरह की वीडियो बनाकर जो प्रचार कर करके आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनसे बचना होगा। अपने दिमाग से काम लेना होगा, अपनी बुद्धि से काम लेना होगा और हर प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर देना होगा। तब जाकर के हमारी कोई न कोई प्रगति और तरक्की हो सकती है। नहीं तो लूटने वाले, हमें घसोटने वाले और हमें बढ़ा फुसला कर काम लेने वाले इस दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी हैं। मेरी बात पर ध्यान दें। वीडियो लंबा न बनाते हुए मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी, और इन बातों पर विचार करके काम करेंगे तो आपका फायदा होगा, आपका पैसा भी बचेगा। खड़ा अड़ंगाबाजी आप नहीं ले आएंगे, खेत से सामान ले आएंगे, पशु को चराएंगे। घर का दाना ले आएंगे, घर का चराएंगे। चूरी ले आएंगे, पशु को चराएंगे। उससे दोनों फायदे होंगे, पशु भी बचेगा और हम भी बचेंगे। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करके हर किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिल जाए। मेरे एक एक वीडियो निकाल के देख लीजिए, किसान को हर एक वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रॉड वीडियो बनाना मेरी आदत नहीं है, ना ही मुझे ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं सफाई नहीं है। मुझे पैसे कमाने की इस चैनल के ऊपर कोई सिस्टम वाली बात नहीं है। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, काम चलता है। परंतु मैंने एक किसान को जागृत करने के लिए, किसान को हर एक बात बताने का एक जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़े का साथ मैं आपसे मांग रहा हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप मेरा साथ दें, ताकि हर किसान तक इस बात को पहुंचाया जा सके, हर नौजवान तक पहुंचाया जा सके, तो उसे जागृत किया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।